दोस्तों आया तो मैं वर्ल्ड ऑफ ट्रायम्फ को एक्सपीरियंस करने के लिए, मगर जैसे मुझे पीछे की तरफ खड़ी यूनिक मोटरसाइकिल दिखी, मुझे लगा कि इवेंट से पहले इस मोटरसाइकिल को एक्सपीरियंस करते हैं और आप लोगों को बताते हैं ट्रायम्फ की आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और यूनिक मोटरसाइकिल के बारे में, जो कि मेरे पीछे की तरफ खड़ी है, और वो है ट्रायम्फ स्पीड मास्टर 1200 बॉनी। कैसी मोटरसाइकिल दिखती है, क्या इसमें यूनिक आपको मिल रहा होता है, आज वाले वीडियो में इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे इस ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल के बारे में। सबसे पहले जितने लोग ट्रायम्फ को जानते हैं, क्लासिक, रेट्रो, मॉडर्न, हर प्रकार की यहाँ पर आपको मोटरसाइकिल मिल रही होती है। ये मोटरसाइकिल बहुत ही ज़्यादा यूनिक है बिकॉज ऑफ इट्स इंजन एंड बिकॉज ऑफ इट्स लुक। बॉनी जो है, बॉर्नविल जो है, वो बहुत ही ज़्यादा रेट्रो क्लासिक मोटरसाइकिल की कैटेगरी में आती है, जो कि दिखने में जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही आपको अंदर की तरफ इसमें मॉडर्न सारी की सारी टेक मिल रही होती है। जैसे आप सामने की तरफ देखेंगे कुछ इस तरीके की यूनिक आपको डिज़ाइन मिलती है, जिसमें अगर मैं आगे की तरफ बात करूं तो सबसे पहले आपको MT90 B16 का यहाँ पे व्हील मिल रहा होता है, जो कि 130, 90, 16 व्हील्स का है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा वाइड यहाँ पर आपको टायर मिलता है, जिसके साथ फ्रंट के अंदर आपको यहाँ पर 43 mm के अच्छे मोटे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि इनके ऊपर की तरफ यहाँ पर जो एक कवर लगा हुआ होता है, इसकी वजह से मिट्टी भी नहीं जाती, थोड़ा रेट्रो लुक आपको मिलता है। जैसे इधर की तरफ आप देखेंगे वैसे 310 mm के आपको यहाँ पर बड़े डिस्क रोटर मिल रहे होते हैं, और अंदर की तरफ यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की मिल रही होती है स्पोक रिम। अब स्पोक रिम के दो फायदे हैं। पहला, एक तो जो आपकी मोटरसाइकिल ऑन रोड ऑफ रोड चल रही होती है वहाँ पर ये अलॉय के कंपेयर में थोड़ी और रगड़ रहती है। दूसरा, जो रेट्रो लुक है वो एग्जैक्टली यहाँ पर आपको मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड स्पोक रिम होने के बाद में भी यहाँ ट्यूबलेस टायर आपको मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ट्रायम्फ की मोटरसाइकिल के अंदर कि ये सारी चीज़ें तो आपको मिलेगी। क्यूट सा रिफ्लेक्टर मिलता है ब्रेम्बो के फ्रंट के अंदर, आपको 2 पॉट पिस्टन कैलिपर इधर और तो उधर की तरफ मिल रहे होते हैं, जो कि इस बाइक की ब्रेकिंग एफिशिएंसी को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। एंड अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको स्टील ब्रेडेड केबल मिलती है, जो कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बाइक में हर एक ब्रांड को देना चाहिए। जैसे फ्रंट देखेंगे वैसे बहुत खूबसूरत आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की LED रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट मिलती है, जिसके साथ यहाँ पर DRL मिलती है। बिलीव मी गाइस, मैं आपको एक बहुत अटेंशन टू डिटेल बताता हूँ। आपको स्पीड जो मोटरसाइकिल मिलती है 400, उसमें भी इसी प्रकार की लाइट मिलेगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का क्रोम फ्रेम मिलता है, दोनों तरफ LED इंडिकेटर्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपको कुछ इस तरीके की यूनिक डिज़ाइन मिल रही होती है। एंड जैसे आप यहाँ पर देखेंगे वैसे आपको अटेंशन टू डिटेल देखने को मिलेगी कि यहाँ पर लाइट को ऊपर नीचे एडजस्ट करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए बहुत ही यूनिक यहाँ पर जो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन मिलते हैं, दे लुक वेरी फैबुलस। ऊपर की तरफ यहाँ पर लाइट के साइड में कुछ इस तरीके के एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन और मिलते हैं, जो कि इस मोटरसाइकिल की अटेंशन डिटेल को और ज़्यादा अमेजिंग बना देते हैं। जैसे आप इधर की तरफ आएंगे वैसे यूल फाइंड कि यहाँ पर आपको लॉक मिल रहा होता है, एंड लॉक मैकेनिज्म के साथ में यहाँ पर आपको ट्यूबुलर फ्रेम मिलता है। अब क्योंकि ये मोटरसाइकिल HOSC है, मतलब SOSH है, सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट, इसीलिए इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको यहाँ पर जो ऑयल कूलर है वो मिल रहा होता है। 1200 सीसी का इंजन है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर ऑयल कूलर रखा गया है। दूर से दिखने में रेडिएटर जैसा दिख रहा होता है, जिसके साथ यहाँ पर आपको मिलता है ओवर टॉर्की बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड इंजन, जो कि बॉनी के अंदर 1200 HT है। TR सीरीज आई गेस यहाँ पर है या नहीं है, उधर की तरफ जाकर देख लेंगे। अगर मैं इस इंजन की बात करूँ तो HOSC इंजन 78 PS पावर एंड 106 Nm टॉर्क जनरेट करता है। पैरेलल ट्विन है, जो कि साइड के अंदर यहाँ पर जो मशीन कट डिज़ाइन मिलती है इंजन को ठंडा भी करती है और दिखने में थोड़ी सी यूनिक लग रही होती है। डुअल एग्जॉस्ट और ओवर क्रोम आपको देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ जब आप यहाँ नोटिस करोगे तो आपको जो फुट पेग्स है उनको लगाने के लिए नीचे की तरफ यहाँ पर जो ये प्लेट लगी हुई है, दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, बहुत बार कई बार चीज़ें है ना नीचे से टकराने वाली सिचुएशन हो जाती है, एंड सिंगल एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन को चेंज करना थोड़ा सा आसान रहता है। जैसे आप इधर की तरफ आओगे यहाँ पर ट्रायम्फ का लोगो, और उसके साथ हल्का सा यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का गोल्डन टेक्सचर के अंदर एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन मिलता है। मतलब बहुत अटेंशन टू डिटेल, छोटी सी यहाँ पर कुछ इस तरीके की डिज़ाइन है। जिसके बाद में जैसे आप इधर की तरफ आओगे ट्रायम्फ सिंस 1902 मोटरसाइकिल्स यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर आपको मिलते तो हैं कुछ इस तरीके के दिखने वाले बहुत यूनिक से थ्रॉटल बॉडी, पर आप ये देखो कि ये कितनी यूनिक शेप है कि हल्का सा जो विंटेज स्टाइल है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है, हल्का सा यहाँ ब्रॉन्ज एलिमेंट है वो भी आपको देखने को मिलता है, जो कि इस मोटरसाइकिल को बहुत ही ज़्यादा क्लासिक बना देता है। जैसे इधर देखेंगे एक्सपोज्ड आपको यहाँ पर चैसी देखने को मिलेगा। मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक्सपोज चैसी की वजह से रैटलिंग साउंड नहीं आती, एंड ओल्ड स्कूल वाली वाइब आपको मिलती है। क्यूट सा यहाँ पर कुछ इस तरीके का साइड कवर और थ्रॉटल बॉडी के ऊपर की तरफ यहाँ पर भी आपको डिज़ाइन मिलती है।
सेम डिज़ाइन आपको 400 में भी मिलती है। मतलब आप समझो कि 1200 एंड 400 में कितनी सारी चीज़ें सिमिलर सी ब्रांड ने रखी है। स्पीड मास्टर बॉनी की बॉनी बोलने की आदत है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का डीकैल मिलता है, बहुत अच्छा करा है ट्रायम्फ ने कि यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से रखा है। बाइक को क्लीन करना बहुत ज़्यादा आसान है एंड जब भी आप पैर रखते हो वो बार बार घिस रहा नहीं होता। आगे की तरफ फुट पेग्स की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा फ्रंट साइड इनका प्लेसमेंट रखा गया है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी आपको ग्रिप मिलती है। ट्रायम्फ की ब्रांडिंग के साथ में थोड़ा सा आप क्रूजर पोस्चर में इस मोटरसाइकिल को चला रहे होंगे एंड जैसे आप देखेंगे वैसे जो रेयर फुट पेग्स हैं इनका प्लेसमेंट भी कुछ इस तरीके का है कि जो भी पीछे की तरफ बैठे वो आराम से बाइकर के साथ चिपक के बैठे। एंड यहाँ पर जो फुट पेग्स है आप इनकी एक तो ये देखो, आप ये साउंड सुनो कितना अमेजिंग आपको यहाँ पर ये साउंड मिलता है। एंड द गुड पार्ट इज हर चीज़ की यहाँ अटेंशन टू डिटेल, बोल्ट नट बोल्ट की जो क्वालिटी है वो आपको टॉप नॉच मिलती है। अगर मैं रेयर सस्पेंशन की बात करूँ तो दूर से देखने पे ही आपको हार्ड टेल लगेगी, मगर अंदर की तरफ यहाँ पर आपको शॉकर मिल रहा होता है जिसके अंदर आप जो डैम्पिंग है उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मतलब जो जितना भी आप अगर वेट ज़्यादा रखते हैं या कम रखते हैं, राइड को बहुत हार्ड या सॉफ्ट बनाना है आप कर सकते हैं, पर टेक्निकली खुद ना करके जब आप वर्कशॉप पे जाएंगे तो दे विल ट्यून इट फॉर यू। अब जैसे इधर की तरफ आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्टाइल के अंदर बिल्कुल गन बैरल जैसा आपको यहाँ पर एग्जॉस्ट मिलता है। ट्विन एग्जॉस्ट है, दोनों तरफ दिखने वाले बहुत खूबसूरत एग्जॉस्ट। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। आते हैं रेयर के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं ट्रायम्फ के अंदर राइट हैंड साइड आपको मिल रहा होता है स्प्रॉकेट और बाकी सारी चीज़ें। सो यहाँ पर भी वही मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ट्रायम्फ का ये मानना है कि मोटरसाइकिल ओवर टॉर्की होती है जब इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन रखी जाती है। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे यहाँ पर आपको इस मोटरसाइकिल के अंदर आई गेस ऑयल डालने के लिए यहाँ पर जगह मिलती है, या फिर ये क्या चीज़ है, जैसे यहाँ से मैं देख रहा हूँ वैसे तो मुझे ये वाला जो आपका रेयर ब्रेक है इसका ही मैकेनिज्म लग रहा है। बाकी किसी दिन जब डिटेल वीडियो बनाएंगे इन सारी मोटरसाइकिल को चलाते हुए उस दिन इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। पर हाँ, बहुत ही ज़्यादा यूनिक यहाँ पर डिज़ाइन है। अच्छा, यहाँ पर आपको जो स्प्रॉकेट है उसके ऊपर की तरफ ये वाला कवर मिलता है और अंदर की तरफ जब यहाँ से आप देखते हो तो टेक्निकली ये सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि अंदर की तरफ जो ब्रेक फ्लूइड है उसके आप यहाँ पर चेक कर सको कि फ्लूइड कितना है। भाई इतनी ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल। अब जैसे आप इधर की तरफ आओगे वैसे ही मैजलर के आपको यहाँ पर व्हील मिलते हैं। 150/80 R16 टायर प्रोफाइल है, बहुत वाइड टायर नहीं रखा गया पर ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा आपको वाइड यहाँ पर महसूस होगा, जिसके साथ पीछे की तरफ भी आपको सेम मैकेनिज्म मिलता है। अब जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको जो स्प्रॉकेट साइज़ है वो बहुत बड़ी नहीं रखी गई है, छोटी रखी गई है, जिसकी वजह से फाइनल डिलीवरी जो इस मोटरसाइकिल की है, मतलब जो आपको टॉप स्पीड है वो अच्छी खासी इस बाइक के अंदर मिलेगी। बहुत यूनिक स्टाइल के अंदर आपको पीछे की तरफ स्विंग आर्म देखने को मिलती है। ट्यूबुलर है, बहुत ही ज़्यादा पतली सी लग रही होती है पर ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। अब जैसे आप ऊपर की तरफ आओगे वैसे ही यहाँ पर आपको सबसे पहले एक तो अच्छा वाइड मडगार्ड मिलता है, मेटल का है, जिसके साथ में पीछे की तरफ जो ग्रैब रेल है इसको भी यहाँ पर क्रोम का रखा गया है। आपको यहाँ स्प्लिट सीट मिलती है और बहुत ज़्यादा वाइड यहाँ पर टैंक मिलता है। हालांकि टैंक जो है वो सिर्फ 12 लीटर का है पर दिखने में बहुत ज़्यादा बड़ा है। ट्रायम्फ की ब्रांडिंग के साथ में, क्लासिक लुक के साथ में हल्की सी आपको बबल शेप यहाँ डिज़ाइन मिलती है, मतलब जब आप पैर रखोगे तो थोड़े से इंटैक्ट होकर बैठोगे। एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की स्ट्राइप्स देखने को मिलेगी, वाइट एंड गोल्डन स्ट्राइप्स दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। एंड जैसे आप इधर की तरफ आते हो वैसे आपको यहाँ पर अच्छी वाइड सीट मिलती है। बिलीव मी, जो यहाँ पर कुशनिंग आपको मिल रही है यार, क्या मज़ा है कुशनिंग का, मतलब ओवर सॉफ्ट आपको यहाँ कुशनिंग है, बीचों बीच ट्रायम्फ की ब्रांडिंग। एंड दोनों तरफ आपको कुछ इस तरीके की वाइड पाइपलाइन मिलती है, मतलब पाइपिंग मिलती है, पीछे की तरफ भी यहाँ पाइपिंग मिलती है जो कि इस मोटरसाइकिल को थोड़ा सा रेट्रो लुक बना देगी। जैसे आप रेयर में देखोगे वैसे आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की दिखने वाली टेल लैम्प मिलती है। छोटी सी क्यूट सी टेल लैम्प है बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन, जिसके साथ आपको यहाँ फ्लेक्सिबल 2 इंडिकेटर्स मिलते हैं, जैसे फ्रंट है वैसे की वैसे रेयर के अंदर मिल रहे होते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम इधर से इस तरफ, और जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे ही आपको 255 mm का यहाँ पर कुछ इस तरीके का डिस्क रोटर मिल रहा होता है। एंड फ्रंट एंड डुअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल वो भी स्विचेबल, आपको जैसी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। फ्रंट के अंदर आपको ब्रेम्बो मिलता है, पीछे की तरफ आपको यहाँ पर निस्सन का सिंगल पॉट पिस्टन कैलिपर मिलता है। टेक्निकली देखा जाए तो पीछे की तरफ ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सारा वेट आगे की तरफ होने की वजह से आगे ही ज़्यादा ग्रिप रहती है। अब जैसे आप इधर की तरफ आओगे
वैसे ही यहाँ पर आपको सेम की सेम डिज़ाइन लैंग्वेज मिलेगी, जिसके साथ में यहाँ पर कुछ इस तरीके का बहुत ही ज़्यादा ब्रश एल्यूमिनियम डिज़ाइन के साथ में ट्रायम्फ का बहुत खूबसूरत लोगो मिलेगा। एक्सटेंडेड आपको यहाँ गियर शिफ्टर मिलता है और उसके साथ में यहाँ पर आपको 2 क्यूट से कुछ इस तरीके के हॉर्न मिल जाते हैं। अब अगर मैं मोटरसाइकिल पर बैठने की बात करूँ, उससे पहले वेट के ऊपर बात कर लेते हैं। 263 kg, मतलब करीब 300 kg इस मोटरसाइकिल का आपको वेट मिलता है। सो अच्छी खासी जिसकी बिल्ड होगी वो ही इस मोटरसाइकिल को चला रहा होगा। अगर मैं सीट हाइट की बात करूं तो सबसे पहले इस मोटरसाइकिल के अंदर 705 mm सीट हाइट मिलती है। मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर और आप देख सकते हैं कि मेरा एक पैर तो बहुत आसानी से यहाँ पे टिका हुआ है एंड दूसरे पैर की बात करूँ तो दोनों पैर जो हैं वो आसानी से मेरे टिक रहे हैं। तो अगर आप शहर में चलाओ या हाईवे पे चलाओ, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। एंड क्योंकि हल्के से फ्रंट के अंदर आपके यहाँ पर जो फुट पेग्स का प्लेसमेंट है, इसकी वजह से जब आप इस बाइक को लंबे रूट पे लेकर जाओगे यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। अब जैसे आप ऊपर की तरफ देखते हो, सबसे पहले एक तो यहाँ पर जो हैंडल बार है, इसका हल्का सा डिज़ाइन जो है वो थोड़ा क्रूज़र, थोड़ा यूनिक स्टाइल में आपको मिलता है। क्रोम जो है वो बहुत अच्छा यहाँ पर फील दे रहा है, जिसके साथ ट्रायम्फ का यहाँ पर बीचों बीच लोगो, क्यूट सा यहाँ पर डिजिटल प्लस एनालॉग आपको मीटर मिलता है जिसमें बॉर्नविल की ब्रांडिंग एंड 200 किलोमीटर आर की यहाँ पर आपको स्पीड मिलती है। जैसे इधर की तरफ आप देखोगे बहुत यूनिक स्टाइल में आपको थ्रॉटल ग्रिप मिलती है। हालांकि राइड बाय वायर मिलता है इस मोटरसाइकिल के अंदर, मगर ये जो ग्रिप है ये मुझे पर्सनली बहुत सारी मोटरसाइकिल में नहीं मिलती, बिल्कुल सिंपल सी मिलती है। यहाँ थोड़ी सी मोटी सी ग्रिप मिल रही होती है। हैंडल बार क्यूट से एक्सटेंडर मिलते हैं एंड यहाँ पर एडजस्टेबल आपको कुछ इस तरीके के लीवर्स मिल जाते हैं। क्लच एंड ब्रेक के लिए थोड़े बड़े बड़े हैं, जैसे हार्ली वगैरह बाकी बाइक्स में आते हैं, एग्जैक्टली वैसा का वैसा यहाँ पर मिल रहा होता है। एंड उसके साथ में ये जो पीओवी है ये आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हल्की सी यहाँ पर एसिंक्रोनाइज तरीके से, मतलब एसिमेट्री के अंदर आपको फ्यूल कैप मिल रही होती है, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और पर्सनली बीचों बीच होने के कंपेयर में मुझे ये ज़्यादा पसंद है। दोनों तरफ यहाँ पर जब आप बैठते हैं तो आपकी कोई भी हाइट हो, आपके पैर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंटैक्ट रहते हैं। अब दोस्तों अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो करीब आपको 140 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो टेक्निकली बहुत नहीं है, पर अगर आप तरीके से उन जगहों पर से निकालोगे जहां ऊंचे स्पीड ब्रेकर नहीं है तो आसानी से आपकी मोटरसाइकिल निकल जाएगी। किल स्विच और नीचे की तरफ यहाँ मोड का बटन मिलता है और यहाँ पर हैज़ार्ड लाइट का बटन मिल जाता है। वहीं इस तरफ आपको सबसे पहले हाई बीम, लो बीम एंड यहाँ पर एक बटन मिलता है जिससे फ्रंट स्क्रीन जो है उसके फंक्शन आप टॉगल कर सकते हो। हॉर्न और उसके साथ यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल और जैसे आप यहाँ देखोगे हाई बीम, लो बीम का आपको बटन मिल रहा होता है। अब मोटरसाइकिल में जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे वैसे ही आपको मिल रहा होता है USB-C टाइप। तो टेक्निकली अगर आपके पास में सेलफोन से किसी भी चीज़ को, मतलब सेलफोन या किसी भी चीज़ को चार्ज करें, एक्शन कैमरा लगाए तो भी ज़िंदगी आसान रहेगी। सो कुछ इस तरीके से दिखती है ट्रायम्फ स्पीड मास्टर 1200 बॉर्नविल। जब चलाएंगे तब इसके ऊपर अलग से डिटेल में बात कर लेंगे, पर तब तक आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगी। आप ये देखो दोस्तों की फ्रंट मडगार्ड में भी आपको जो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन मिलता है यही इस मोटरसाइकिल को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाता है और यू कैन अंडरस्टैंड ना कि एक ऐसी बाइक जो कि बुढ़ापे तक रखने वाली है, एग्जैक्टली यही वो मोटरसाइकिल है जो कि एक क्लासिक मोटरसाइकिल और पावरफुल मोटरसाइकिल के सेगमेंट में आपको मिलती है। कॉस्ट की बात करें तो 12.87 लाख रुपीज़ एक शोरूम में ये मोटरसाइकिल आ जाती है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। अब आपको ये बाइक कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। एंड सेम टाइम इफ़ यू वांट कि हम ऐसी बहुत सारी मोटरसाइकिल को डिटेल में एक्सपीरियंस करें तो आप मुझे बताना कि वो क्या सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम इस बाइक पे बात करें, और जब मैं बाइक को चलाऊं तो कौन से पर्सपेक्टिव है जिसके बारे में आपको और अच्छी तरीके से जानना है। सो जो एग्जॉस्ट नोट है हम वहीं पर ही छोड़ रहे हैं कि जब चलाएंगे तभी उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक हेलमेट पहनो, सेफ रहो, अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो और ऐसे हमारे साथ बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट एंजॉय करते जाओ। तब तक बाय बाय।